जय हिंद दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। दोस्तों कल जो है हम लोगों ने वेद टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन किया था और आज के इस वीडियो में जो है हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग हो गया, उसके बाद पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब टॉपिक पर हम आज ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है प्रॉपर वीडियो को फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की कक्षा का जो है बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए सबसे पहला सवाल आप इधर से बताइएगा कि बताइए वेद के बाद जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से कौन सा ग्रंथ जो है आया था? वेद पहले है, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। चलिए बहुत अच्छा, वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आया। चलिए बहुत अच्छा, आप उधर से बताइएगा कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सभी वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो सबसे जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसका जो है कितना ब्राह्मण ग्रंथ है और कौन कौन? वो कोसी तक की है, 6 है। कुल मिला के ब्राह्मण ग्रंथ 6 है। हाँ देखिए, कुल मिला के ब्राह्मण ग्रंथ 6 हैं, लेकिन ऋग्वेद के स्पेशल 2 जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? तो ऐत्रेय और कौशिकी। चलिए आप जो इधर बताइएगा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? 2 है इसके भी। हाँ। इसके तैत्तिरीय और शतपथ। चलिए बहुत अच्छा, यजुर्वेद के भी 2 हैं, एक है तैत्तिरीय और एक है शतपथ। चलिए अब जो है आप बताइएगा सोम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस। चलिए आप बताइए अथर्ववेद का। गौपथ। चलिए बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये जो था वो ब्राह्मण ग्रंथ था जो कि वेदों को भली भांति समझने के लिए गद्य में जो है इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और ये सब ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की जो सारी घटनाओं का जो है वर्णन मिलता है। तो चलिए अब जो है आप बताइएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है वो किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। चलिए बहुत अच्छा, ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। चलिए अब आप उधर से बताइएगा कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद संख्या 108 है। चलिए बहुत अच्छा, कितना महत्वपूर्ण है उसमें? 13 उपनिषद महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत अच्छा, तो इसमें देखिए ये जो उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें 13 महत्वपूर्ण है और इस सब में जो है यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताइएगा स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें बतलाया गया है? मैत्रेयी संहिता, जिसमें जो है क्या बोला गया है? जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। चलिए बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल सही जवाब है इनका। चलिए आप बताइएगा कि किस ग्रंथ में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। चलिए आप इधर से बताइएगा चारों आश्रमों का उल्लेख जो है कहाँ पर है? जावालोपनिषद में। चलिए बिल्कुल सही है, चारों आश्रमों का उल्लेख जो जावालोपनिषद में है। चलिए उधर से आप बताइएगा कि स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति किस काल से संबंधित है? शुंग काल से संबंधित। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा शानदार। आप बताइएगा इधर से कि वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। तो कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। चलिए बहुत अच्छा, वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आप इधर से बताइएगा कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ सूत्र साहित्य बनाया गया है। तो जिसमें स्रोत हो गया, गृह हो गया, धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधान और कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रमुख सूत्रकारों में कुछ सूत्रकारों का जो है नाम बताइए। प्रमुख सूत्र कुछ। चलिए आप इधर से बताइए, तो क्या हो जाएगा? गौतम, बोधायन, आप स्तंभ और वशिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौतम, बोधायन, आप स्तंभ और वशिष्ठ हो जाएगा। ये सब क्या है? प्रमुख सूत्रकारों के नाम है। चलिए आप ही बताइए कि सूत्रकारों में सबसे प्राचीन कौन है? गौतम बोधायन। गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र, ठीक है, सही बात है। तो सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन है? गौतम धर्म सूत्र है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है टॉपिक है पुराण। चलिए आप उधर से बताइएगा कि पुराण जो है इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। चलिए बिल्कुल सही, पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। चलिए आप बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने महत्वपूर्ण है? 5। कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। चलिए बहुत अच्छा, आप इधर से बताइएगा कि विष्णु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण?
आंध्र सातवाहन से, वायु पुराण, गुप्त वंश से। चलिए बहुत अच्छा। आप उधर से उन्हें बताइएगा कि पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। चलिए ठीक है, मत्स्य पुराण है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में जो है वो लिखा गया है, ठीक है। देखिए ये जितने भी पुराण जो है वो स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन वो भी पुराण सुन सकते थे, और पुजारी जो है वो मंदिरों में जो है पुराणों का पाठ किया करते थे। चलिए ठीक है, आप जो है इधर से बताइएगा आप क्या कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्व है? अग्नि पुराण का। अग्नि पुराण में क्या चीज का वर्णन है? तो राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण है। चलिए आप बताइए कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ पर में है? हिंदन का प्रमुख कथा वस्तु में है ना, जातक में है। चलिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु। और कथा वस्तु में जो है क्या चीज का वर्णन? महावीर गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के जो है जीवन चरित्र के बारे में पूरा का पूरा वर्णन है। आप उधर से बताइए जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम साहित्य कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। चलिए बहुत अच्छा। आप इधर बताइए, देखिए जैन ग्रंथ जो है एक भगवती सूत्र भी है, उसमें भी महावीर के जीवन चरित्र के बारे में जो है पूरा तरह से बतलाया गया है। तो आप बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चलिए बहुत अच्छा। अर्थशास्त्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है। आप इधर से बताइएगा कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरण और प्रकरण में विभाजित है? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। चलिए बहुत अच्छा। आप उधर से बताइएगा कि अर्थशास्त्र में जो है वो किस काल के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य काल के राजनीतिक प्रणाली के बारे में। चलिए आप बताइए अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री। चलिए बिल्कुल सही है। आप आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कलहन। उनके पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या हुआ? राजाओं की नदी। चलिए बहुत अच्छा। राजतरंगिणी में जो है वो कितना सर्ग है? 8 सर्ग है, जिसे डैश कहते हैं? तरंग कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं और बताइए कि राज तरंगिणी में जो है वो कहाँ का इतिहास और क्यमो से क्यमो शताब्दी तक है? बोलिए। कश्मीर का इतिहास है, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में? चचनामा अली अहमद। देखिए अरबों का जो सिंध विजय हुआ था, अरब जो सिंध को जीत लिया था, ये जो पुस्तक जो है वो है चचनामा, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद। तो अली अहमद उसके लेखक हो जाएंगे। चलिए आप इधर से बताइएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और ये कैसा पुस्तक है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसमें डैश शब्द का उपयोग चलिए बहुत अच्छा। इस पुस्तक से किस काल के बारे में जानकारी? राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। चलिए बहुत अच्छा। आप उधर से बताइएगा कि कात्यायन की पुस्तक का क्या नाम है? गार्गी संहिता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। गार्गी संहिता है। और इसमें जो है भारत पर होने वाले किस यवन आक्रमणों का वर्णन मिलता है। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए पतंजलि जो है वो किनके पुरोहित थे? पतंजलि चलिए पतंजलि के पुस्तक का क्या नाम है? महाभाष्य में किस काल की जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बिल्कुल हाँ। तो दोस्तों जो है आज के इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ये दोनों टॉपिक मैं जो है कल कवर करूंगा। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हम जो है पूरा का पूरा प्रॉपर जो है बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए ग्रुप डिस्कशन को जो है ला रहे हैं। आप कहीं भी स्टडी कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इस ग्रुप डिस्कशन को पर डे जो है जरूर देखिए। ये आप उस टॉपिक को पढ़ के और फिर देखिएगा, या याद अगर कर चुके हैं तो देखिए, नहीं भी याद है तो भी आप देखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद जो आप किताब से जरूर संपर्क करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और वो अगर ग्रुप डिस्कशन को प्रत्येक दिन देखेगा तो सब बात याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग लाइक कीजिए और कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बतलाइए, सब दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए जय हिंद।